मौका हर इंसान के जीवन में आता है मेरे दोस्त, लेकिन आप अपनी आदत की वजह से, आप अपनी सोच की वजह से उस मौका को गवा देते हैं और जिंदगी भर पछताते रहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ आपकी आदत की वजह से, आपकी आदत की, आपके सोच की, आपके नजरिया की, आपके एटीट्यूड की। मौका हर किसी को मिलता है अपने जीवन में, आपको भी मिलता है, मेरे को भी मिलता है, हर किसी को मिलता है, लेकिन जीतता वही है, सफल वही इंसान होता है जो उस मौके को पहचान करके काम कर लेता है। जी हाँ मेरे दोस्त, स्वागत करता हूँ आज की धमाकेदार वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल और स्टोरी के साथ में बताऊंगा कि आपके जीवन में मौका तो आता है, लेकिन आप उसे पहचानते हो या उस चीज को गवा देते हो, यह आपके ऊपर में डिपेंड करता है। जी हाँ मेरे दोस्त, तो चलिए स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदार नहीं मेरे दोस्त, सीखने वाली स्टोरी को। हो सकता है ये आपको बोरिंग लगे, लेकिन जो चीज आपको बोरिंग लगती है, जो चीज जानकारी की होती है, वो चीज हर किसी को अच्छी नहीं लगती मेरे दोस्त। मैं आपको बोलूं, कॉमेडी वीडियो देखने के लिए, कपिल शर्मा का शो देखने के लिए, लाफ्टर चैलेंज शो देखने के लिए, तो उसमें बहुत मजा आएगा, लेकिन सीखने को क्या मिलता है मेरे दोस्त? कुछ नहीं। ओनली फॉर टाइम पास इंटरटेनमेंट से किसी के जीवन नहीं बदलती है मेरे दोस्त। मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी किसी इंसान की जिंदगी बदलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। एक समय की बात है मेरे दोस्त, एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, मैं आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा, इसके बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि मैं अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को चेंज करना चाहता हूँ, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, अपनी हर उस उम्मीद सपने को पूरा करना चाहता हूँ जो हमारे माँ बाप, जो हमारे माता पिता, जो हमारे परिवार हमसे उम्मीद करके बैठे हैं। क्या आप हमें बताएं गुरुदेव कि ये जो मेरा सोच है, जो मेरा थिंकिंग है, क्या ये सही है या मैं गलत सोच रहा हूँ? उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं कि देखो शिष्य, तुम जो ये सोच रहे हो, तुम्हारा ये जो थिंकिंग है बहुत अच्छी है। खैर, सही वक्त आने पे मैं वो तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगा, जिससे तुम अपने परिवार की स्थिति को चेंज कर पाओगे, जिससे तुम अपने सपने को पूरा कर पाओगे, जिससे तुम जो चाहते हो उस चीज को तुम पूरा कर सकते हो। समय ऐसे ही बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि गुरुदेव वृद्धे हो गए, पूरे वृद्धा हो गए। तो गुरुदेव ने अपने उस शिष्य को बुलाया, बोले कि शिष्य, तुम कल सुबह 4 बजे आकर के मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें देना चाहता हूँ। अपने जीवन भर जो मैंने कमाया है वो चीज मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तो शिष्य खुश हो गया, सुबह 4 बजे आकर के गुरुदेव के पास में आ गया। गुरुदेव बोलो चलो चलते हैं समुद्र के किनारे। धीरे धीरे चलते 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 जब तक दोनों वहां तक पहुंचे, सूर्योदय हो चुका था। वहां पे बहुत सारे पक्षी थे, बहुत सारे लोग टहल रहे थे, समुद्र का किनारा था, बहुत अच्छा नजारा था। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो शिष्य, तुमने एक समय था जब मुझसे कुछ सवालें पूछे थी कि मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ, अपने माता पिता की उम्मीद पे खड़ा होना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए। और मुझे लगता है कि वो सही वक्त आ गया है, तो आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने वाला हूँ, वो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिस चीज को जानने के बाद तुम अगर चाहो तो अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो, अपने माँ बाप के हर उम्मीद को पूरा कर सकते हो। शिष्य बोलता है, जी गुरुदेव आप जरूर बताइए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो शिष्य, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थर में से तुम्हें एक पत्थर मिलेगा जिससे को छूने के बाद तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने का बन जाएगा। शिष्य बहुत खुश हो जाता है और जैसे गुरुदेव जाने लगते, शिष्य पूछता है, गुरुदेव आप कृपया ये तो बता दे कि उस पत्थर को मैं पहचानूंगा कैसे? तो
गुरुदेव बोलते हैं कि वो पत्थर आम पत्थर से ज्यादा गर्म होगा। शिष्य क्या काम करता है, वो ढूंढने लगता है पत्थर को, छू छू के पहले देखने लगता है, तो फिर शाम हो जाता है, फिर वो कल आता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि कौन पत्थर को छुए हैं, किस पत्थर को नहीं छुए हैं। तो वो जिस पत्थर को छूता है आगे से उस पत्थर को समुद्र में फेंकने लगता है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, और जैसे जैसे वो पत्थर को छूते जाता था, फेंकते जाता था, उसका स्पीड निरंतर बढ़ते गया। एक समय ऐसा भी आता है कि वो पत्थर तो उसे मिलता है, लेकिन उसका आदत इतना तेज हो जाता है फेंकने का कि वो गर्म पत्थर को उसे समुद्र में फेंक देता है। और फिर वो इंसान, वो शख्स रोते रोते गुरुदेव के पास आता है। गुरुदेव, मुझे वो मौका तो मिला था, मुझे वो पत्थर मिला, लेकिन उस पत्थर को मैंने फेंक दिया। गुरुदेव ने पूछा क्यों? तुम्हारे सपने, तुम्हारे माता पिता की उम्मीद, तुम्हारे वो उतनी साल की मेहनत, क्या तुम्हें याद नहीं रहा? क्या तुम वो सब कुछ भूल गए जो तुम्हें एक मौका जो लाइफ में मिला था, उस चीज को तुमने गवा दिया? शिष्य रोते हुए बोलता है, नहीं गुरुदेव, वो सब मुझे याद है, लेकिन मेरी आदत एक बुरी बन गई थी कि मैं उस चीज को, जिस पत्थर को छूता था, उसे फेंकते जाता था। मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि जो पत्थर को मुझे फेंकने की आदत है, कभी वो हाथ में मेरे पत्थर आएगा, उस पत्थर को मैं फेंक दूंगा। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, आप सभी के जीवन में मौके आते हैं, लेकिन आप अपनी गलत आदत की वजह से उस मौके को गवा देते हैं। वो मौका आपके हाथ से चला जाता है, फिर आपको बाद में अफसोस होता है कि यार मुझे वो मौका मिला था, लेकिन मैंने उस मौके को गवा दिया, उस मौके को नहीं पहचान पाया। अपनी बुरी आदत, बुरी संगत की वजह से जिस चीज का खामियाजा मुझे आज तक है, मुझे जिंदगी भर हो रही है। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त, आपके जीवन में मौके आते हैं तो उस चीज को पहचानिए, अपनी आदत को चेंज कीजिए। जो चीज आप पाना चाहते हैं उस चीज को आप देखिए, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है मेरे दोस्त। और अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे इम्प्लीमेंट करें। और अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि सीखना आपको सीखने को मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली, जय हिंद, वंदे मातरम।